हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल सेट 1 जो कि झार अपडेट कोडरमा के द्वारा अपलोड किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मॉडल सेट 1 को अपलोड करने के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा करके अपलोड कर देंगे सारा वीडियो, ठीक है ना। पहले तो आपको पैसेज मिलेगा हर एक मॉडल सेट में, पहले पैसेज, फिर सब्जेक्टिव का भी जब जवाब देंगे तो उस समय भी पैसेज ही मिलेगा, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव वाइज है, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसी को आपको पढ़ना है, बाकी आपको बिना मतलब का टाइम नहीं जाया करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन। क्या बोल रहा है कि कौन सा वैसा तरीका है जो इंडियन सिस्टम है जिससे कि एक पर्सन जो है फिट रख सकता है अपने बॉडी को और माइंड को, ठीक है ना। तो पहला ही लाइन में दिया है, योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ बॉडी टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड, ठीक है ना। तो कौन सा है तरीका वो, तो योगा है। क्या है बाबू लोग, योगा है, ठीक है ना। याद रखिएगा योगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट का क्या तरीका है भैया, क्या मेडिसिन है, क्या प्लांटेशन है, क्या पेंटिंग है, क्या नहीं, योगा है। क्या है बाबू लोग, योगा है, कि अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं योगा के सहारे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्योर ऑफ अ पेशेंट। पेशेंट को क्योर करने में, यानी कि क्योर मतलब क्या, ठीक करने में, जो बीमारी रोगी जो है उसको क्योर करने में, ठीक करने में कौन सा पार्ट जो है योगा एक्सपर्ट जो है प्ले करते हैं। तो कौन सा पार्ट, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली द पाथ एंड वर्क्स नो मोर देन अ काउंसलर। काउंसलर से ज़्यादा या फिर कौन सा मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ पाथ दिखाते हैं, यानी कि रास्ता दिखलाते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, काउंसलर से कुछ ज़्यादा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, काउंसलर, यानी कि काउंसलर की तरह आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब सलाह देते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, योगा रिलीज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है तो देख ही लेते हैं, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, योगा से शुरू है, योगा रिलीज, ठीक है ना। तो पहले योगा ढूंढना होगा, योगा के बाद रिलीज। देखिए योगा रिलीज इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंट टू क्योर हिमसेल्फ। टू क्योर हिमसेल्फ कौन सा ऑप्शन है, स्पेंड मनी क्योर हिमसेल्फ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, बी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ड इन द पैसेज, कौन सा वर्ड है पैसेज में जो कि जिसका मतलब है नोट वर्किंग प्रॉपरली, बढ़िया ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्या होगा ऑप्शन, लीक ऑफ प्रॉपर नॉलेज, नहीं जी, लैक होगा, ऑप्शन गलत, यहाँ वर्ड में मिस्टेक है, लैक होगा, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा, वो भी नहीं होगा। अनसुटेबल फूड, ये भी नहीं होगा। मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं, मल फंक्शनिंग होगा, बिल्कुल बढ़िया से काम नहीं कर रहा है, यानी कि मल फंक्शनिंग होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा मीन्स गुड हेल्थ, बैड वेल्थ, बैड हेल्थ, गुड हेल्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड हेल्थ, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कंप्राइज्ड डैश स्टेप। तो कितना स्टेप्स में बताया गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले पैसेज को पढ़ना होगा, कितना स्टेप्स है देखिएगा। द योगिक प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट comprises 3 steps, namely proper diet, proper योगिक प्रैक्टिस एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग्स कंसर्निंग द सेल्फ, ठीक है ना। तो 3 ही चीज़ है, प्रॉपर डाइट का है, प्रॉपर योगिक प्रैक्टिस का है एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ थिंग का है, ठीक है ना। तो यानी कि 3 स्टेप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिजीज आर थस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ अ शॉर्ट और प्रोलॉन्ग। अच्छा, जो डिजीज़ है, डिजीज होने का क्या कारण है, रीज़न क्या है, फंक्शनिंग या मल फंक्शनिंग। मल फंक्शनिंग हो जाएगा, बुरा अगर हेल्थ जो कमज़ोर होता है किस कारण से, तो पैसेज में आप पढ़ रहे होंगे, पैसेज में लिखा है आपके पैसेज में, वो आप पढ़कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि पैसेज का सेक्शन हमने क्या किया, खत्म किया। तो आप क्या है सेक्शन 2 ब्लैंक्स करना है, यानी कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग 9 दिख रहा है, यानी कि ये है, यहाँ पर फिल करना है, फिर यहाँ 10 दिख रहा है तो यहाँ 10 फिल करना है, ठीक है ना। फिर यहाँ है 12, फिर यहाँ है 11 और यहाँ है 13 और भी कहीं है क्या, हो गया। तो बस इतना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें क्या है, आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर। तो आई एम ग्लैड टू डैश योर लेटर, यानी कि पाकर, रिसीव करके। तो ऑप्शन देखिए क्या है, रिसीव, रिसीव्ड, रिसीविंग, रिसीव,
स्पेलिंग देख लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट है, RECIV, रिसीव, ठीक है ना। ये इंटरचेंजिंग कर दिया है EI का, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिएगा कंफ्यूज करने के लिए। 10 नंबर क्या है, आवर स्कूल 10 ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर हो जाएगा, यहाँ पर टूर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, आवर स्कूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, ठीक है ना, डैश ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल टूर। तो डैश में क्या होगा, आवर स्कूल हैज़ तो ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा, आवर स्कूल इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज ऑर्गेनाइजिंग अ हिस्टोरिकल डैश द DP, यानी क्या होगा, ऑन द DP, यानी कि दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर ना। वी विल गो टू आगरा एंड दिल्ली, हम लोग जाएंगे कहाँ, आगरा जाएंगे या तो दिल्ली जाएंगे, ठीक है ना, तो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, जिसमें क्या है, हम लोग जाएंगे या तो आगरा या तो दिल्ली जाएंगे, प्लीज़ अलाउ मी टू, ठीक है ना। यहाँ पर अलाउ मी टू के बाद कोई भी वर्ब लगता है तो कैसा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो याद रखिएगा, वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो कि नहीं होगा, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, नहीं होगा, गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ऑप्शन नंबर डी इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो इतना बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 का कहाँ डिमांड है, हाँ, प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू मॉम वेटिंग फॉर योर परमिशन, आपके परमिशन के लिए हम इंतज़ार करेंगे जो भी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखिएगा, तो हमको लगता है अब लेटर का भी सेक्शन ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल हमने खाया है, लेटर को भी ख़त्म कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इट हैज़ बीन रेनिंग, तो इट के बाद यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन लग गया। बिन किस में लगता है जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आ गया कंफर्म, और तो और सिंस भी दे रखा है, तो और कंफर्म हो गया, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीचेस मी इंग्लिश, क्या है क्वेश्चन है, ही टीचेज मी इंग्लिश, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट मी है, एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट मी है और एक ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो दोनों को ही आपको देख सकते हैं, दोनों से ही आप बना सकते हैं, बल्कि आपको ऑप्शन यहाँ देखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलहाल ऑब्जेक्ट में क्या है, मी भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश अगर होगा ऑप्शन में तो सही होगा, या फिर मी का आई भी होगा तो वो भी सही होगा, तो आई हमको बहुत जगह दिखा, आई यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और देखिएगा क्या देखने को बात है यहाँ पर, टीचर यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यदि एक्टिव वॉइस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के साथ है, यानी कि वो प्रेजेंट का सिंपल है, ठीक है ना, तो इसको बनाते कैसे हैं, तो सब ऑब्जेक्ट इधर आके सब्जेक्ट बन जाता है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब का हमेशा ही एक्टिव से पैसिव में जैसे ही करेंगे तो हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बाय लगता है, और उसके बाद इधर जो सब्जेक्ट रहता है उधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ मी का आई बन जाएगा, क्या आ जाएगा आई, तो ई भी करेक्ट, ई भी करेक्ट, ई भी करेक्ट। चलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगेगा, यानी कि वहाँ पर क्या है, मी का हो गया आई के अकॉर्डिंग आई में क्या लगेगा, एम लगेगा, एम किस में है, एम आई वो आई, ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया, और यहाँ पर है एम, यहाँ पर है एम। अब देखना होगा क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी दोनों में करेक्ट है, बढ़िया, इंग्लिश भी है, चलिए बहुत बढ़िया, बाय हिम या फिर बाय हर। तो देखिएगा यहाँ पर हमको ही पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, क्या होगा, हिम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। क्यों हर नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ सी होता तो यहाँ पर हर करेक्ट होता, बट यहाँ पर है क्या, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, तो आपको पता होगा हु जो है कन्वर्ट हो जाता है बाय हुम में, किस में हो जाता है, बाय हुम में, ठीक है ना। तो बाय हुम देख लीजिए किस में है, बाय हुम, बाय हु है, बाय हुम एक में ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, चलिए बी नंबर, ठीक है ना। तो और को पढ़ने का जरूरत पड़ा ही नहीं, बाय के साथ हुम लगता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बाय हुम एक ही में था, हम कुछ नहीं पढ़े, आंसर दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द चिल्ड्रेन डैश इन द पार्क, चिल्ड्रेन जो है वो क्या कर रहा है पार्क में, पता नहीं, पार्क में है, चिल्ड्रेन क्या हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया, ठीक है ना।
प्लेज तो होगा नहीं, प्लेज क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए लगता है। चलिए आर प्लेइंग ऑप्शन में है, प्लेइंग तो होने से रहा क्योंकि प्लेइंग जब भी आएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब भी आएगा आगे पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। चलिए वाज प्लेइंग भी है और आर प्लेइंग भी है। वाज प्लेइंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाज होता है सिंगुलर के लिए, ठीक है ना, तो सिंगुलर के लिए इसलिए वाज भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। होना क्या है, आर प्लेइंग, क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग, क्योंकि आर क्यों होगा, तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। आर क्या है बाबू लोग, तो प्लूरल वर्ब है। आर क्या है, तो प्लूरल वर्ब है। और वाज वहीं पर क्या था, वाज क्या था, सिंगुलर वर्ब था, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ था चिल्ड्रेन, तो इसलिए हमने प्लूरल वर्ब को चूज किया, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, क्या है कि कड़ी मेहनत करो नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यानी कि आगे फ्यूचर को बता रहा है। तो फ्यूचर को बताने वाला यहाँ कौन है, कोई है, कैन नहीं है, फ्यूचर को बताने वाला ओनली कौन है, वुड है, ठीक है ना। फ्यूचर को बताने वाला तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू लोग, वुड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट, क्वेश्चन है 21, आई डैश गो टू दिल्ली टुमारो, तो यहाँ क्या बात है, टुमारो का यानी कि फ्यूचर में, कोई भी काम फ्यूचर में करने को, तो फ्यूचर में जब होगा तो विल जरूर आएगा कि नहीं, तो आई विल और सेल जरूर आएगा। तो आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट होगा, सेल ही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो द प्लेस, मैं जानता हूँ उस जगह को, सी लिव्स, जहाँ की वह रहती है, जहाँ की रहती है, यानी कि वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर सी लिव्स, ठीक। चलिए फिर से क्या है, एक सीन पैसेज दिख रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर, ठीक है ना, टू आंसर द क्वेश्चंस। चलिए गॉड ही रोट, तो लग रहा है ये चैप्टर 1 से है, अ लेटर टू गॉड, सबका बहुत प्यारा सा चैप्टर होता है, चैप्टर फर्स्ट, गॉड ही रोट, यानी कि लेंचो ने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष में भूखा, हम और हमारे परिवार पूरा भूखे मरेंगे। नीड और ज़रूरत है मुझे 100 pesos की, इन ऑर्डर टू सो, ताकि मैं रोप पाऊँ, सॉ कर पाऊँ, यानी कि वापस से बो पाऊँ, ठीक है ना। क्या बो पाऊँ जी, मैं अपने फील्ड को फिर से बो पाऊँ, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि आती नहीं, क्रॉप इधर आती नहीं वापस से, तब तक मैं जी सकूँ, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और पूरा कथा बता दिया कि क्योंकि हेल स्टॉर्म तो पूरा गिरा, बरसा, इतना बरसा कि तो मतलब पूरा फसल को बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। तो पूरा कथा वहाँ सुना दिया गया। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड, वो इनसाइड लेटर बॉक्स में वो डाल दिया। स्टिल ट्रबल, अभी भी परेशान, हताश, निराश, वेंट टू टाउन गया। लेंचो रॉट द लेटर टू, किसको लिखा, भगवान को, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है ना, भगवान को ही ना लिखा, टू गॉड। चलिए हाउ मच मनी डिड्स लेंचो आस्क फॉर, कितना डिमांड किया, तो 100 pesos, 100 pesos, 100 रुपीज़ नहीं, 100 peso, $100 नहीं, 100 कॉइन नहीं, 100 pesos, याद रखिएगा, ठीक है ना। लेंचोज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम, लेंचो का जो क्रॉप था वो क्यों डिस्ट्रॉय हो गया, हेल स्टॉर्म के कारण, ठीक है ना। ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, और अधिकतर ऑब्जेक्टिव वाला जो है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग जवाब देने का कोशिश मत कीजिएगा, ऑप्शन जो सुटेबल होगा वो दीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि आपका पढ़ा हुआ सही है, बट थोड़ा ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड देखिए आप पिसोज का स्पेलिंग सही था, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं गलत दे देगा और ऑप्शन 2-4 दे देगा, 4 में से 4 पिसोज का स्पेलिंग इंटरचेंज करके दे देगा, तो उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और क्या बताएं, आप लोग तो खुद समझदार हैं। चलिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब आते हैं चैप्टर पर, सीन पैसेज भी हमने कर लिया। क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड, तो G.L. फिंटस ने, कौन है, किसने लिखा लेटर टू गॉड को, तो G.L. फिंटस ने। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको पता होगा चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला चैप्टर में पता है चला, वो बने ही साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, आप लोग को जहाँ तक याद होगा। हु वर द 2 बेस्ट फ्रेंड, पैगी एंड मैडी, ऑप्शन नंबर ए।
वांडा मैडी वंडा भी नहीं था, हमने पढ़ रखा है, पैगी मैडी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द नेम ऑफ द ऑटर वाज, तो जैसा कि चैप्टर में ही लिखा हुआ है मिजबिल द ऑटर, क्या लिखा हुआ है, मिजबिल द ऑटर, ठीक है ना। तो आपको बता देना है इधर मिजबिल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट डिड वैली विश, वैली का ख्वाहिश क्या था, ट्रक राइड करना, क्या नहीं, साइकिल राइड नहीं, बस राइड, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। What did the dragon cry for? ड्रैगन किस लिए रो रहा था, न्यू हाउस के लिए, नया कार के लिए, सेफ केज के लिए, ऑप्शन नंबर सी। आपको चैप्टर पोएम पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, वो चाहता था एक सेफ केज हो, हमको कोई मारे ना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। द स्वीट ब्रेड इज नोन एज बोल, बोल 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 बोल, बच्चन बोल का स्पेलिंग गलत है तो बोल से के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है ना। What was the name of the aeroplane that pilot Dakota DS-088, Dakota DS-088, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन, आपको पता है ग्रिफिन जो कि मेडिसिन सर्च करा था, इन्वेंट करा था, कुड मेक हिज बॉडी इनविजिबल, क्या हो जाएगा, इनविजिबल, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज हॉरेस डेनवाई फॉन्ड ऑफ, अच्छा हॉरेस डेनवाई जो थे वो किसके चाहिए थे, क्या चाहते थे, बुक्स के, लॉक्स के, ड्रग्स के, तो बुक्स के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉरेस डेनवाई जो था कीमती, रेयर एंड क्या था, मुश्किल, एक्सपेंसिव जो बुक थे वो मिलने को, मतलब वो उसे पसंद था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था, पिस्टल, छोटा सा पिस्टल। क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड विशंबर डिमांड एज डॉरी, तो डॉरी जब भोली का जब विवाह हो रहा था, सुलेखा का जब विवाह हो रहा था, विवाह के दौरान जब पल्लू सरका था, तो जब पॉक मार्क देखा चेहरे पे, भोली के चेहरे पे पॉक मार्क दिखा विशंबर नाथ को, तो मतलब एज ए ग्रीडी होने के नाते वो डिमांड करा 5000 का, कितना का, तो 5000 का, ठीक है ना। आजकल के बच्चे देखेंगे कि अरे 5000 2000 में कहाँ शादी होगा, तो सीधे 20000 10,000 लगा दीजिएगा, क्या ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक ना। बुक में 5000 है तो 5000 लगाना आपको, ठीक है। हाँ, अपने मर्जी से कुछ नहीं कीजिएगा। हुआ मटिल्डा का शादी किससे हुआ, क्लर्क से, किससे हुआ, क्लर्क से। व्हाट इज हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड, हरी सिंह कौन था, थिप था, चैप्टर 2 सप्लीमेंट्री बुक का, ठीक है ना, और थिप स्टोरी क्या है, तो हरी सिंह जो था वो फेयरली सक्सेसफुल हैंड किस में था, तो स्टीलिंग में, चोरी करने में उसका फेयरली सक्सेसफुल हैंड था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव हिमसेल्फ, किसने दिया अपने आप को एक गलत सा नाम, फॉल्स नाम, बिल, अपना नाम बिल कहलाया, वो कौन था, ओलिवर लुटकिंग्स कह लो या फिर हैग ड्राइवर कह लो, ठीक है ना। उसी ने अपना नाम बताया, किसको अपना नाम बताया, लुटकिंग्स, बिल किसको नाम बताया, तो जो आया था लेने के लिए उसका गांव 40 मील दूर, उसी को अपना नाम क्या बताया, ओलिवर बिल बताया, क्या बताया, बिल बताया। तो बच्चों इस प्रकार मैं मॉडल सेट 1 को ख़त्म कर लिया हूँ, ऑब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव वाला इसके बाद सारे जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं सारे सेट का, उसके बाद हम सब्जेक्टिव ज़रूर अपलोड करेंगे। थैंक यू।